ओम साई राम दोस्तों। खापरडे डायरी का आज यह चौथा एपिसोड है। 8 दिसंबर 1910। दादा साहिब जी लिखते हैं कि एक सुबह प्रार्थना के बाद हम सब ने हमेशा की तरह श्री साईं बाबा के बाहर निकलते समय उनके दर्शन किए। उनके दर्शन से मन अत्यंत शांत और आनंदित हो गया। दोपहर के समय हम फिर से उनके दर्शन के लिए गए, परंतु इस बार हमें तुरंत लौटना पड़ा क्योंकि उस समय उनके चरण धोए जा रहे थे। उस समय बाला साहेब सहस्त्रबुद्धे, मैं, मेरा पुत्र और सुबह आए हुए एक अन्य सज्जन, हम सब साथ थे। तात्या साहेब नुलकर उस समय हमारे साथ नहीं थे। कुछ समय बाद हम पुनः दर्शन के लिए गए, पर इस बार भी साईं साहेब ने हमें तुरंत वापस जाने का संकेत दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे किसी गहन चिंता में डूब गए हैं। रात को यह समाचार मिला कि साईं साहेब चावड़ी में विश्राम करेंगे, अतः हम मस्जिद से चावड़ी तक जाने वाली उनकी शोभा यात्रा देखने के लिए वहां गए। वह मेरोनुक अत्यंत मनमोहक और अद्भुत थी। भक्ति, श्रद्धा और आनंद से भरी हुई थी। हमारे साथ जो सज्जन थे वे एक पुलिस अधिकारी थे, संभवतः हेड कांस्टेबल। उन पर बेहिसाबी संपत्ति का आरोप लगाकर सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया था कि यदि वे इस आरोप से निर्दोष सिद्ध हो जाएंगे तो वे श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए अवश्य आएंगे। सौभाग्य से वे निर्दोष सिद्ध हुए और अपना नवस मतलब व्रत पूरा करने के लिए तुरंत शिरडी आ पहुँचे। जब साईं बाबा ने उन्हें देखा तो अचानक बोले, अरे तू वहाँ कुछ दिन और क्यों नहीं रुका? वहाँ के गरीब लोग बहुत निराश हो गए होंगे। उन्होंने यह बात 2 बार कही। यह सुनकर हम सब आश्चर्यचकित रह गए। बाद में हमें ज्ञात हुआ कि वास्तव में उनके मित्रों ने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए बहुत आग्रह किया था, परंतु उन्होंने अपना नवस पूरा करने के लिए तुरंत वहाँ से प्रस्थान किया था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उन सज्जन ने पहले कभी साईं बाबा के दर्शन नहीं किए थे और न ही साईं बाबा ने उन्हें पहले कभी देखा था। फिर भी उन्होंने उन्हें पहचान लिया और उनके जीवन की घटनाओं को इतनी सटीकता से बता दिया। यह हमारे लिए अत्यंत विस्मयकारी था। उस क्षण में हमें यह अनुभव हुआ कि उनके ज्ञान और दृष्टि की सीमा नहीं है। खापरडे डायरी की अगली कहानी लेकर हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम।